चल। हेलो स्टूडेंट, मैं विमलेश फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति का व्यंजक। आज की टॉपिक है अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति का व्यंजक। आज इसको जरा समझ लेते हैं कि कैसे यह होगा हमारा। जैसे यह जैसे आपका पॉइंट ले लिया गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा मीडियम ऑयल, यह बिंदु हो जाएगा O, बिंदु O हो जाएगा। यह बिंदु B है और यह बिंदु A है। यहाँ पर आपका यह हो जाएगा आपका E1 और यह हो जाएगा आपका E2। यहाँ पे एक बिंदु है जो है P। यहाँ पर प्लस Q आवेश स्थित है और यहाँ माइनस Q आवेश। अब यह है यहाँ से टोटल दूरी निकाला जाए, O से P के बीच की दूरी, O से P के बीच की दूरी, यहाँ O से P के बीच की दूरी स्मॉल r, ठीक, और इसके बीच की दूरी 2l है, ठीक। यह है इतना, यह है, इसको हम लोग निकालेंगे क्या। अब हमें होगा क्या कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर के बना है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है तथा एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। यह ऐसे माध्यम में बना है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है और इनके बीच की दूरी अल्प दूरी 2l है। इनके बीच की दूरी अल्प दूरी 2l है। माना कि द्विध्रुव के केंद्र O से, माना द्विध्रुव के केंद्र O से प्लस Q आवेश की ओर स्मॉल r दूरी पर, प्लस Q आवेश की ओर स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या है कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है तथा ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K है। उनके बीच की दूरी कितनी है? उनके बीच की अल्प दूरी 2l है। माना द्विध्रुव के केंद्र O से, माना द्विध्रुव के केंद्र O से प्लस Q आवेश की ओर स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। उनके बीच की अल्प दूरी 2l है। माना द्विध्रुव के केंद्र O से प्लस Q आवेश की ओर स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बात को समझिएगा कि बिंदु A पर, किस पे बिंदु पे, बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण, बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण, इस बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर जो होगा हमारा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, इसके बीच की दूरी क्या आ जाएगी, इसके बीच की आपकी दूरी हो जाएगी AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर होगा। लेकिन क्या हो जाएगा, लेकिन आपका होगा क्या, AP जो होगा यानी A से P के बीच की दूरी जो होगी OP में से आप क्या कर लेंगे, OA को घटा लेंगे, तो OP माइनस OA यानी OP के बीच की दूरी कितनी है स्मॉल r, और OA के बीच की दूरी OA के बीच की दूरी L है, क्योंकि यहाँ से यहाँ 2l है तो यहाँ से यहाँ L हो जाएगी आपका, तो इतना हो गया L। तो अतः आपका क्या हो जाएगा, अतः E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
के क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी के तरह इसको हम लोग निकालेंगे क्या कि बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण, बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा इस यहाँ से स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकलेगी E2 बराबर जो हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यह हो जाएगा Q अपान BP का स्क्वायर, यहाँ से आके बीच की दूरी BP। अब देखिए लेकिन या किंतु, लेकिन जो BP बराबर होगा आने की यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी, तो BP बराबर आपका हो जाएगा OB प्लस OP हो जाएगा। ठीक है, अब यह ध्यान देना है OB की वैल्यू क्या है, यह है स्मॉल l और यह क्या आ जाएगी OP R, यानी लिख सकते हैं R प्लस L हो जाएगा। ठीक है, अतः क्या हो जाएगा हमारा E2 बराबर, अतः E2 बराबर जो हमारा निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R प्लस L का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अतः जब यह दोनों क्या होंगे E1, यह E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में हैं, जब E1 और E2 जब दोनों एक ही दिशा में, तो इसका बिंदु P पर लिखेंगे बिंदु, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। E1 माइनस E2 क्यों, E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में हैं, लेकिन यह दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में हैं, लेकिन यह दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, इसलिए परिणाम बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2, यानी E बराबर आपका हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे हम तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान यह हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक, यह हो जाएगा Q अपान R प्लस L का स्क्वायर, यह हो जाएगा हमारा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यह हो जाएगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस चीज़ को हमारा क्या करेंगे, यह हो जाएगा आपका Q अपान 4 पाई 4 एप्सिलॉन नॉट के, इसका गुणा कर दीजिए इधर R प्लस L का स्क्वायर माइनस R माइनस L का स्क्वायर, इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो यह हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा आपका Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, यह हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस यह होगा आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। अब यह अपान आपका होगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, इससे यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपका, तो यह बचेगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक, यह हो जाएगा 2, तो यानी कि यह और यह जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2 × 2L × Q, और यह हो जाएगा आपका यार तो एक साइड में हो जाएगा इंटू R अपान ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, P बराबर 2, तो यह हो जाएगा Q × 2L, अतः आपका हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2PR अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। R इज ग्रेटर देन L, तो क्या करेंगे
एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू का उपेक्षा कर देंगे, एल स्क्वायर का उपेक्षा करेंगे, उपेक्षणी हो जाएगा, तो इसका या एल स्क्वायर का मान नगड़ी के बराबर। तो अतः ई बराबर 1/4 पाई के 2p आर, यह हो जाएगा आर स्क्वायर का स्क्वायर, यानी यह हो जाएगा ई बराबर, यह हो जाएगा 1/4 पाई की, यह हो जाएगा 2p आर के घाते 4। कैसे ले जाएगा, ई बराबर आपका होगा 1/4 पाई के 2p आर का क्यूब। यही आपका वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब इसे विधवा समझ लेते हैं कि अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति में व्यंजक, अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति में व्यंजक हमें निकालना है। माना ए बी, कौन, यह ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है तथा ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। माना द्विध्रुव के केंद्र ओ से प्लस क्यू आवेश की ओर स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। इस तरह आप लिखेंगे, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इतना आपको लिखना पड़ेगा, जिस पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। तो अब जरा देखिएगा, यह क्या है कि इस बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, मतलब इस बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 = 1/4 क्यू अपान AP का होल स्क्वायर, किस दिशा में, AP के अनुदिश। किंतु आपको बताया गया कि जो AP होगा, AP बराबर होगा OP में से आप AP को घटा देंगे, तो यह क्या हुआ, OP में से OA को आपने घटा दिया। अब क्या हुआ, फिर OP के बीच की दूरी कितनी थी, R, और OA के बीच की दूरी कितनी थी, L। यह क्या हो गया, अतः E1 बराबर 1/4 क्यू अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इस तरह से बिंदु B पर भी, इसी बिंदु जो B है, इस बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। तो हमारा πε0 क्यू अपान BP का स्क्वायर, किस दिशा में, BP के दिशा में। किंतु BP इज इक्वल, अब जो यह BP के बीच की दूरी होगी, BP बराबर OP प्लस OB है। OP के बीच की दूरी क्या है, OP के बीच की दूरी आपकी है, OP के बीच की दूरी, O से P के बीच की दूरी R और O से B के बीच की दूरी L। तो आनी क्या हो जाएगा, R प्लस L। अतः E2 बराबर 1/4 के क्यू अपान R स्क्वायर, क्यू अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, यानी E2 बराबर 1/4 के क्यू अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। देखिए E1 और E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत कार्य करते हैं। E1 और E2 एक ही रेखा के विपरीत अनुदिश कार्य करते हैं। तो E2 इज ग्रेटर देन E1, नहीं, E1 इज ग्रेटर देन E2, यानी कि E1 E2 से बड़ा है। अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या E बराबर E1 माइनस E2, ठीक। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 माइनस E2 होगा। E1 की वैल्यू रखा इतना हो जाएगा, E2 की वैल्यू ये है। अब क्या किए, Q अपान 4πε0 के को कॉमन कर लिया गया, यह आ गया, इसका गुणा यहाँ कर दिया, इसका गुणा यहाँ कर दिया, यह हो गया। इसको तोड़ा गया तो यह हुआ R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R का स्क्वायर माइनस L का प्लस L का स्क्वायर माइनस RL। जब इस कोष्टक को तोड़ेंगे तो जो प्लस को माइनस, जो माइनस को प्लस हो जाएगा, तो यानी Q अपान 4πε0, यह वाला इससे कट जाएगा या इससे, तो 2 और 2 मिलके 4LR अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब तो यह क्या, 1/4 के Q 2 इंटू क्यू एल, यह हो जाएगा 2QL R अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन क्या है, 2QL वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या है कि जो इतनी की वैल्यू है कितने के बराबर, P के बराबर, और जो P क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो E बराबर 1/4 2P अपान ये 2PR अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2PR अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि R की वैल्यू
यदि आर की वैल्यू एल से बड़ा है तो आर स्क्वायर की उपेक्षा कर एल स्क्वायर की उपेक्षा कर दिया गया। जब एल स्क्वायर को नगण्य के बराबर मानेंगे तो यह इसके जगह पे 0 हो जाएगा, अर्थात ई बराबर 1/4 की 2p r की घाते 4 हो जाएगा, क्योंकि यह पावर इसके साथ हो गया 4 घात हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, यह 4 पावर, यहाँ तो 1 पावर, इससे कट जाएगा तो ई बराबर 1/4 2p/r³। यदि k का मान 1, अतः ई बराबर 1/4 के 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलाम होगा। अतः कूलाम है। बिमलेस फिजिक्स क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।